तुम्हें याद है क्या, हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं? मैंने रोमांचित होते हुए विकास से पूछा। हाँ, आ चुके हैं। तुम्हें याद नहीं है क्या? उसने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। उसकी खामोशी से उसके मन में उठ रहे यादों के लहरों में हो रही हलचल साफ सुनाई दे रही थी। हाँ, याद आ तो रहा है। हम बहुत छोटे थे उस टाइम, मैंने यूं ही हंसकर कहा। विकास, छोटे छोटे तो नहीं थे, फर्स्ट ईयर था वो, उसने कहा। फर्स्ट ईयर? हाँ, बहुत सारे क्लासमेट्स आए थे यहाँ घूमने, हमारे नए नए फ्रेंड्स। मैं भी यादों में डुबकियाँ लगाते हुए मुस्कुराने लगी। मैं तो तब तुम्हें जानती भी नहीं थी। विकास, हाँ, पता है, तुमने मुझे नोटिस भी नहीं किया था। उसका वही शांत जवाब। मैं बोली, क्यों? किया तो था। एक तुम ही तो थे जिसकी नजरें हमेशा मुझे ढूंढती रहती थी। बिना कुछ कहे ही तुम मेरे मन को पढ़ लेते थे। विकास, हाँ, और इसीलिए शायद तुम फिर से जा रही हो मेरी नज़रों की कैद से दूर। मैं बोली, मैं कहाँ जा रही हूँ? विकास, मुझे छोड़कर। मैं बोली, हाँ, जाना तो पड़ेगा, पर सोचती हूँ क्या हमने ये टाइम यूं ही नहीं गुजार दिया? पर मस्ती तो बहुत की थी। विकास, कहाँ की? अभी तो हमने ठीक से शहर भी नहीं घूमा। मैं बोली, क्या घूमना ही सब कुछ है? विकास, तो क्या है? मैं बोली, एक दूसरे को जानना, समझना, दोस्ती निभाना। विकास, तो क्या हमारा रिश्ता केवल दोस्ती तक था? मैं बोली, दोस्ती तो ठीक है, पर दोस्ती में इतनी लड़ाइयाँ, बाप रे, शायद कुछ ज़्यादा ही हो गया। विकास, हाँ, ज़्यादा हो गया, और ये सब समझने में तुम्हें इतना टाइम लग गया। हमारा रिश्ता दोस्ती से बहुत ज़्यादा था, है भी और रहेगा भी। मैं बोली, रहेगा? बिल्कुल नहीं, अब तो मैं दूसरे शहर चली जाऊंगी। विकास, तो क्या दुनिया से बाहर हो जाओगी? मुझे भूल जाओगी क्या? ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आने लगे, जिन्हें रोकने के लिए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर उसने मेरा हाथ वही थाम लिया और उसे अपने सीने पर रख लिया। उसके चट्टान से सीने के अंदर मोम से पिघलते हुए धड़कनों की आवाज़ मुझे अपनी हथेलियों पर साफ महसूस होने लगी। मैं बोली, चुप हो जाओ, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? विकास, कुछ नहीं। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। शायद वो मुझे गले लगाना चाहता था। शायद वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा, उससे मिली। ये वही जगह थी जहाँ हम पहली बार मिले थे। वही छोटी सी झील, वही पत्थर, वही पानी, वही तितलियाँ, वही मछलियाँ। उन हरे हरे घास की चादर को देखकर मन में एक नई तरंग तो उठती थी कि शायद मेरी आगे की जिंदगी इसी तरह हरियाली भरी हो, खुशियों भरी हो। पर क्या इस हरियाली को मैं बेजान छोड़कर जा रही थी? इन वादियों में अभी अभी जो प्यार की कलियां खिली, उनकी खुशबू को बेजार करने जा रही थी। शायद आगे चलकर हम दोनों एक राह के साथी बन जाएं। शायद यही वो जगह थी जहां जिंदगी में पहली बार मैंने अनजानी सी खुशी का अनुभव किया था। मुझे पहली बार प्यार यही हुआ था, और शायद आज आखिरी बार मैं उसे महसूस कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाने कब तक खड़े रहे। हमारी आंखों के सितारे एक दूसरे के साथ जगमगा रहे थे, और आसमां का वो चांद आज साक्षी था हमारे प्यार का या हमारी दोस्ती का। ये हमें नहीं पता, पर यह शायद हमारी आखिरी मुलाकात थी। मुझे जाना था उसे छोड़कर,
क्योंकि ज़िंदगी हमें एक पड़ाव पर टिकने का कभी मौका नहीं देती। हमें आगे बढ़ना होता है। कुछ रिश्तों को, कुछ अधूरी बातों को वहीं छोड़कर हमें बढ़ना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन लम्हों को, उन यादों को, उन बातों को भूल जाएं। हमें अपने दिलों में वो यादें संजो कर रखने चाहिए, ताकि जब कभी हमें प्यार की कमी महसूस हो, हम उन अच्छे पलों को याद करके खुश रह सकें। क्योंकि अगर हम खुश हैं तो शायद कहीं कोई और भी खुश होगा हमें देखकर। इसीलिए अगर आपने जीवन में एक भी पल प्यार के सच्चे एहसास को जिया है तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। खुशनसीब होते हैं जो जिनसे प्यार करते हैं उनसे शादी करते हैं, वरना सच्चे प्यार को कोई दूसरे का होने नहीं देता। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।